नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एक औरत के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं। दूसरा प्रश्न, इस संसार में केवल 2 ही मनुष्य गरीब हैं। और साथियों, इस संसार में केवल अनपढ़ गवार 2 ही हैं। और साथियों, चौथा प्रश्न है, इस संसार में केवल दोस्तों और इस संसार पे अनपढ़ गवार और इस संसार में केवल 2 ही लोग गरीब हैं। प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस वीडियो से आप सभी को। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से। किसी गांव में एक राजा रहता था। दोस्तों, उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के कुछ काम से परदेश में गया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सेठ राजा की एक पुत्र वधू थी और उसकी पत्नी और एक राजा, वे लोग अपने घर पर रहा करते थे। एक दिन राजा की पुत्र वधू पानी भरने के लिए जब कुएं पर गई थी, घड़ा भरकर साथियों कुएं की मुंडेर पर रख दिया था और वहीं वहां पर वह हाथ पैर अपने धोने लगी थी। तभी दोस्तों, रास्तागीर 4 वहां पर आ गए और एक रागीर कहने लगा कि बहन, मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ, क्या मुझे आप पानी पिला सकती हो? वह राजा की उस बहू को दोस्तों पानी पिलाने में थोड़ी झिझक लगने लगी थी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त वह बहुत कम वस्त्र पहने हुए थे। उसके पास साथियों कोई ऐसा छोटा वस्तु भी नहीं था जो उससे वह पानी पिला सके। इसी कारण उस स्त्री ने वहां पानी पिलाना नहीं ठीक समझा। तब दोस्तों उस स्त्री ने उस रागीर से पूछा कि आप कौन हो? तो वह यात्री कहने लगा कि मैं एक यात्री हूँ। और वह स्त्री कहने लगी कि इस संसार से पूछने लगी कि इस संसार में यात्री तो केवल 2 ही हैं, आप उनमें से कौन से हो? यदि आपने हमारे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला सकती हूँ, वरना मैं आपके लिए पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा रास्तागीर वह उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया था। तभी वहां पर वह दूसरा रास्तागीर आया, पानी पिलाने की उस स्त्री से विनती करने लगा। और उस स्त्री ने दूसरे रागीर से भी पूछ लिया था कि अच्छा, कि आप बताइए आप कौन हो? तभी वह दूसरा रास्तागीर बोला कि मैं तो एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति हूँ। तभी वह राजा की बहू कहने लगी कि भाई साहब, गरीब तो केवल व केवल इस संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हो? गरीब हो? वह उसका प्रश्न जानने के बाद दूसरा राजीगर भी चकरा चुका था। उसको भी साथियों कोई भी जवाब नहीं आया था, तो वह बहुत ही ज्यादा चुपचाप पीछे हट गया था। और वह तीसरा रास्तागीर आकर बोला उनसे कि बहन, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, ईश्वर के लिए आप मुझे पानी पिला दीजिए, मैं आपका बहन एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तभी दोस्तों उस स्त्री ने उससे भी पूछा कि यदि आप कौन हो? और वह तीसरा रास्तागीर बोला कि बहन, मैं गांव का एक बहुत ही ज्यादा अनपढ़ गवार लड़का हूँ। यह सुनकर के बहू और वह स्त्री कहने लगी कि अरे भाई, अनपढ़ गवार तो केवल इस संसार में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हो? यह जानकर भी साथियों वह तीसरा रास्तागीर भी कुछ कह नहीं पाया। और दोस्तों फिर लास्ट में जब चौथा रास्तागीर आगे आया और कहा कि बेटी, मेहरबानी करके आप मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिला देना बहुत ही ज्यादा पुण्य का कार्य होता है। राजा की बहू दोस्तों बहुत ही ज्यादा चतुर और काफी ज्यादा होशियार थी। उसने दोस्तों चौथे रास्तागीर से भी पूछ लिया था कि आप कौन हो? और तब वह रास्तागीर बोला कि बेटी, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। तभी उस स्त्री ने कहा कि मूर्ख तो इस संसार में आप इनमें से कौन से हो? केवल 2 ही हैं, आप इनमें से कौन से हो? तब साथियों चौथा रास्तागीर भी उनका प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया और वह चारों पानी पिए बगैर वहां से दोस्तों जाने लगे थे। तभी दोस्तों उस स्त्री ने उन चारों से कहा था कि थोड़ी ही दूर मेरा यहाँ से घर है, मैं आप सभी चारों को वहां पर पानी पिला सकती हूँ। तभी दोस्तों चारों रास्तागीर वह उसके साथ वहां से चल दिए। वह राजा की बहू घड़ा लेकर के अपने घर पहुंची और उसने अस्त्र बदले और उस स्त्री ने उन चारों रास्तागीरों को पानी पिलाया था। तभी दोस्तों पानी पीने के बाद में रास्तागीर वे अपने रास्ता पर चल दिए थे। दोस्तों जो राजा था वह उस समय अपने घर में बैठकर यह सब देख रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा दोस्तों दुख हुआ था। वह सोचने लगा था मन ही मन कि इसका व्यक्ति और पति व्यापार करने के लिए तो परदेश गया हुआ है और यह उनकी गैर हाजिरी में पराया रास्तागीर मर्दों को लिए अपने घर पर बुलाती है, उनके साथ में हंसती बोलती खिलखिलाती है। ये बिल्कुल मेरा भी शर्म लिहाज नहीं करती है। यह सब देख कर के यदि मैं चुप रहा तो आगे इसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे समक्ष गैर मर्दों से इसे बात करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे न जाने यह कौन से कार्य करती होगी।
वह बूढ़ा व्यक्ति दोस्तों और राजा वह सोचने लगा था कि बीमारी यदि अपने आप नहीं ठीक हो पाती है तो उसके लिए वैद्य या फिर दोस्तों डॉक्टर के पास अवश्य जाया जा सकता है। तो क्यों ना दोस्तों इसका फैसला अब मैं उस सेठ पर ही सौंप दूं। तभी दोस्तों वह वहाँ के सेठ के यहाँ पहुँचा और उसने अपनी परेशानी सारी उस सेठ के लिए बता दी। सेठ की सारी बातें जानकर के राजा ने तुरंत सेठ की बहू को बुलाने के बाद में तुरंत उस राजा की बहू को बुलाने के लिए 4 सिपाही भेजे और कहा था कि तुरंत सेठ की बहू को इस सभा में सब वह सेठ के घर पहुंचे। और दोस्तों जब सेठ की बहू से उन सिपाहियों ने कहा था कि आपके लिए राजा साहब ने राज दरबार में बुलाया है, तभी दोस्तों इस स्त्री ने कहा था कि अपने राजा साहब से ये पूछकर आओ कि मैं उनके राज दरबार में कौन से रूप में आऊं, बेटी या बहन या फिर बहू के रूप में। बहू की ये बातें जानकर वे सिपाही चारों वापस लौट गए। उन्होंने जब जाकर के साथियों राजा साहब के लिए ये सारी बातें बताई थी, तभी दोस्तों राजा साहब ने तुरंत ये आदेश दिया था कि यह जाओ पालकी लेकर के और उससे कहना कि उसे एक बहू के रूप में राज दरबार में बुलाया गया है। दोस्तों जब वे 4 सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सेठ जी की बहू जी से कहा था कि राजा साहब ने आपके लिए बहू के रूप में आने के लिए यह पालकी भेजी है। दोस्तों तभी वह बहू उस पालकी में बैठ जाने के दोस्तों उस समय बैठकर पालकी में उस राजसभा में पहुंच गई। तभी दोस्तों राजा साहब ने उस स्त्री से कहा कि तुम उस स्त्री के लिए दूसरे पुरुषों के लिए तुम दूसरों पुरुषों को घर पर अपने क्यों बुलाती हो, जबकि तुम्हारा पति यहाँ घर पर बिल्कुल नहीं है। तभी दोस्तों वह स्त्री कहने लगी कि महाराज मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया था कि प्यार से परतुकों के लिए पानी पिला देना कोई भी पाप नहीं है, कि यह हर मनुष्य गृहिणी का कर्तव्य बनता है। जब मैं उस कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची थी तब मेरे कपड़े वहां पर वस्त्र अजनबियों के तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख होने के अनुरूप में नहीं थे। इन्हीं कारण मैंने उस रास्तागीरों को कुएं पर पानी पिलाना ठीक नहीं समझा था और उन्हें बहुत ही ज्यादा तेजी से प्यास लग रही थी और फिर मैं उनको पानी पिलाना भी चाहती थी। इसलिए उन चारों से मैंने कहा कुछ आसान से सवाल पूछ लिए थे। जब वे मेरे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे तब मैं उनके लिए अपने घर पर लेकर आई थी। तभी घर पहुंचने के बाद में ही पानी पिला जाना मुझे ठीक समझा था। तभी दोस्तों राजा साहब के लिए उस स्त्री की बातें ठीक लगी। जब राजा साहब के लिए राजा को उन सवालों के जानने की इच्छा जागृत हुई जो उस स्त्री ने दोस्तों उन 4 रास्तागीरों से पूछे थे, तभी दोस्तों राजा साहब ने उससे कहा था कि अब मैं भी तो सुन लूं, वे कौन से आपके 4 प्रश्न थे जिनका वह चारों उत्तर नहीं दे पाए थे। तब दोस्तों बहू ने वह सभी प्रश्न उनसे दोहरा दिए थे। वह स्त्री के सवाल जानने के बाद और वह राजा साहब और उनके सभा सहित चकित होकर रह गए। तभी दोस्तों राजा साहब ने उस बहू से कहा था कि तुम खुद ही अपने आप ही इन सभी 4 प्रश्नों के उत्तर हमें बताओ। हमें तुमसे अब यह जानना बहुत चाहते हैं कि यदि उनके वे उत्तर कौन से हैं। तभी दोस्तों वह स्त्री कहने लगी कि यदि महाराज मेरी दृष्टि में मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में केवल व केवल 2 ही यात्री हैं और वो हैं दोस्तों सूर्य और चंद्रमा। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर था बहू और गाय। इस पूरे ब्रह्मांड पर केवल ऐसे 2 ही प्राणी हैं जो कि केवल दोस्तों गरीब हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बताती हूँ प्रभु महाराज। हर मनुष्य के साथ हमेशा दोस्तों अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, वे हैं दोस्तों भोजन और पानी। यहाँ प्यारे साथियों चौथे व्यक्ति ने जो कहा था कि यदि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख हूँ, और जबकि मैंने उससे पूछा था कि मूर्ख इस संसार में केवल व केवल 2 ही हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख व्यक्ति हो। तभी दोस्तों वह व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाया था। इतना जानने के बाद में वह स्त्री जो थी वो चुप हो चुकी थी। दोस्तों राजा साहब ने बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित से पूछा था कि क्या आपकी नज़र में इस संसार में केवल व केवल 2 ही मूर्ख हैं। तभी उस स्त्री ने कहा था कि हाँ महाराज, इस घड़ी में इस समय में और मेरी नज़र में केवल 2 ही मूर्ख हैं। तभी दोस्तों उस राजा साहब ने कहा था कि आप मुझे ये अच्छे से बताओ कि वो 200 मूर्ख हैं वे कौन हैं। इस पर वह स्त्री कहने लगी प्रभु महाराज कि मेरी यदि जान बख्शी जाए तो मैं आपके लिए उसका उत्तर बता दूं। तभी दोस्तों राजा साहब के लिए जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी ये प्रश्न जानने के लिए वे 2 मूर्ख व्यक्ति कौन हैं। तब उसने दोस्तों उस स्त्री से तुरंत कह दिया था कि आप बिल्कुल निश्चित होकर के मुझे बताओ। मैं आपके लिए यह वचन देता हूँ, आपके लिए कोई भी आपको सजा नहीं दी जाएगी। तभी दोस्तों वह स्त्री कहने लगी महाराज, मेरे सामने केवल व केवल यहाँ पर 2 ही वह मूर्ख हैं। तभी दोस्तों वह अपने जो उनके ससुर थे उनकी तरफ
हाथ जोड़ करके कहने लगी थी, महाराज पहले मूर्ख जो हैं वे मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी जात बात को जाने बिना ही अपनी बहू गर्भ बेटी की शिकायत जाकर के राज दरबार में की थी। यदि इनके लिए मुझ पर शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे अवश्य जान लेते और मैं इनके लिए खुद ही वह सारी बातें घटना बता देती। इससे हमारे इस घर परिवार की बेइज्जती तो यह हमारी सभा में नहीं होती। तभी दोस्तों उस ससुर के लिए अपनी वह गलती का एहसास होने लगा था और जब जाकर के उनने बहू से माफ़ी मांगी थी तभी दोस्तों राजा साहब ने पूछा था, और बेटी वह दूसरा मूर्ख कौन है? तभी दोस्तों उस स्त्री ने कहा था कि वह महामूर्ख इस राज का खुद एक राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया था, जिसने अपनी बहू का बिना सोचे समझे ही बहू को इस भरी राजसभा में बुलवा लिया। वह दोस्तों स्त्री की बात जान करके वह राजा पहले तो आग बबूला हो चुका था, किंतु वे सारी बातें उसके समझ में आ चुकी थी। तभी राजा साहब ने उस बहू के लिए समझदारी और वह चतुराई की सराहना की थी और दोस्तों उस स्त्री के लिए ढेर सारे पुरस्कार देने के बाद में उसने भरी सम्मान में सम्मान देते हुए विदा किया था। प्रिय साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो प्रिय कहानी के लिए एक लाइक प्रदान अवश्य करें और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसी एक नई चर्चा के साथ कहानी के। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण।